देखो सीधी सी बात है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब परेशान दिख रहे हैं क्या बात है? पक्का? अरे पूरा स्माइल वर्षा, स्माइल। देखो जिसका नहीं बना वो घर में जाके आज बनाना, पक्का? ठीक है। और एक चीज़ देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं जो करवा रहा हूँ ना, अगर आपका करने का मन है आप अल्टरनेटिव टॉपिक में देखो। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। दिक्कत क्या होगा ना, मुझे समझ में नहीं है कि मुझे टॉपिक पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। हो सकता है कि आप लोग बना लिए हैं बट वो बंदे नहीं बनाए, तो मैं आगे भाग जाऊँ क्या? नहीं भाग सकता ना, दिक्कत यही है। ठीक है, चलो सुनो मेरे पास सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे, आज मैं लेकिन एक नया चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े पहले? मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा लाइन पर बोलेगा तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? वैल्यू डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या लिखा है स्टार्टिंग का लाइन? क्या है मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का मतलब, डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? कहाँ लिखे नहीं है? लिखा नहीं समय? अरे मैं बेटा जैसे कि अच्छा। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? देखो लाइन देखना। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं गलती क्या कर रहा हूँ? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूँगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैं कहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ? फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कहाँ से आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल एनक्लोज्ड बाय 2 बार। एनक्लोज्ड बाय 2 बार। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन। और वो जो वैल्यू कैसे निकलता है न्यूमेरिकल वैल्यू? डायगोनल एक्सपेंशन से। ठीक है, टू टेल अपन द गिवन एल्जेब्रिक सिस्टम। ठीक है, एल्जेब्रिक सिस्टम, वो जो पूरा का पूरा प्लस माइनस जो दिख रहा है वो क्या है? एक एल्जेब्रिक सिस्टम है। तो याद हो गया ना, इजी है ना, हल्का फुल्का। ये रीड किए थे? नहीं किए थे? जब पढ़ने बैठते ना, आज दिन भर में क्या क्या पढ़ाई किए, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते दिन भर में आज क्या क्या पढ़ाई की उसको रिवाइज करना होता है। सीधा सम से कूद गए होंगे आप लोग, मत कीजिएगा वैसे। ठीक है, पहले मेरे को ये पढ़ना था, उसके बाद अगर नहीं आया समझे, ये भाई मास्टर अपन को ये नहीं है, बता इधर मेरे को नहीं है, तू आगे मत भाग, रुक इधर। कॉलेज में कोई टीचर आपको डांटेगा नहीं डाउट पूछने पे। कंडीशन अप्लाइड कि उनको एक बार पता होना चाहिए कि हाँ बच्चा को डाउट है। पढ़ा रहे बीच में सर डाउट कल की क्लास का, अरे पढ़ा तो लेने दे भाई। कॉलेज में डिस्टर्ब हो जाते हैं टीचर लोग, उनका जो रिदम होता है ना, रेलगाड़ी चल रहा है, आगे आदमी खड़ा हो गया, रुक जाओ पहले मेरे को लेके जाओ, तो स्टेशन पे जाना, स्टेशन पे। ठीक है, टीचर कोई भी टीचर है कॉलेज में, किसी से भी डाउट पूछे तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा, या तो क्लास के स्टार्टिंग में या तो क्लास के एंड में। बीच में पढ़ा रहा है डाउट मत पूछना। और बता रहा हूँ बहुत अच्छे होते हैं हम लोग, बहुत अच्छे होते हैं, मेरे को जहाँ तक पता है। ठीक है, बाकी एक अफवाह रहता है वो टीचर खड़ूस है, बड़े वो टीचर खड़ूस है, तो स्टूडेंट कहीं मिलता नहीं है उससे, खड़ूस। ठीक है, चलो देखो, तो डिटरमिनेंट का मतलब फिर क्या था बोलो? वैल्यू निकालना सीखे थे। किसका सीखे थे? वैल्यू। मैं सिखाया था सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड का नहीं सिखाया था। थर्ड का उसके बाद क्या था? मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दिया था, माइनर, कोफैक्टर, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद क्रैमर रूल। ये 5 चीज़ें हमको पढ़ना है। ये मेरे से छूट गया था गलती से, क्रैमर रूल हड़बड़ी में स्पीड में छूट गया था, माइनर कोफैक्टर छूट गया था। ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आप लोग को आता है पर लॉजिक नहीं पता इसका, आज लॉजिक सीखेंगे। ठीक है, मेरे को ना एक चीज़ सिखाना पड़ेगा पहले, माइनर। क्या सिखाना पड़ेगा? उस टॉपिक में जाने के लिए ना मेरे को माइनर सिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सिखाने के लिए वो जो आप करते हो ना, ऐसे डब्बा डाल के ऐसे, फिर डब्बा डाल के ऐसे करते हो ना कुछ, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। मैं ना आप लोग को एक साथ सारा चीज़ नहीं पढ़ा सकता, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अगर एक साथ पढ़ाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, टप्पा खाएगा। क्रिकेट में होता है बाउंस करना, वो बैट्समैन बैठता है ना ऊपर से जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे, इधर देखना भाई, अजय A11, A12, A21, A22, छोड़ो ये सब हटाओ यार। ABCD इसको क्या बुलाते हैं? रो। इसको R1 R2, ये क्या है? कॉलम 1, ये क्या है? कॉलम 2। अब एक नया चीज देखो, इसके जो अंदर चीजें देख रही है ABCD, इसको क्या बुलाते हैं? ABCD इसको बुलाते हैं एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, एलिमेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखना पड़ेगा यार, हिंदी में तो फिर खो जाएंगे हम लोग। हाँ, आगे आते हैं। ऐसा बात नहीं है, हिंदी का भी बहुत इज्जत है, हिंदी का भी बहुत इज्जत है, बस थोड़ा देना पड़ता है, हम लोग देते नहीं है। A11, A12, A21, A22। एक मिनट, इसका नाम है, जितना भी एलिमेंट है ना इसका नाम है। ये कहाँ पे खड़ा है, ये एलिमेंट कहाँ खड़ा है, R1 में, कॉलम 1 में, तो इसका नाम आ गया A11। क्या बुलाते हैं इस एलिमेंट को, A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। अब देखो B कहाँ खड़ा है, B कहाँ खड़ा है, B खड़ा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो नाम क्या आ गया A12, A12। कोई डाउट है, कोई डाउट है। उसके बाद देखना C कहाँ खड़ा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो A21। दिक्कत है क्या, नहीं। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो। भाई फिर से बताना, मुझे समझ में नहीं आया। लो, ये कहाँ खड़ा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसका नाम क्या है A11। ये कहाँ खड़ा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12। ये कहाँ खड़ा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21। ये कहाँ खड़ा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, यह डिटरमिनेंट, एलिमेंट का नाम A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले क्या आता है, रो, फिर क्या आता है, कॉलम। पहले क्या आता है, रो, फिर क्या आता है, डिटरमिनेंट को लिखा जाता है ऐसे AIJ, AIJ। I का मतलब होता है रो, J का मतलब होता है कॉलम। I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, हर किताब पूरा बंद कर दो ना, एक बार के लिए किताब बंद कर दो, फिर किताब देखते तो कंफ्यूज होता है, अरे कहाँ से पढ़ा रहा है भाई, कहीं गलत दिशा में तो लेके नहीं जा रहा है, नहीं होना चाहिए, होता है। ठीक है, ABCDEFGHI, चलो भाई तैयार। ठीक है, ये क्या है, R1 R2 R3 है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब बताओ क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पे। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कोई डाउट, कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रहा है, प्लीज जिसको भी डाउट होगा ना बता देना, बिंदास, शर्माना नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कुछ बताना पड़ेगा इसमें, नहीं, 6 एलिमेंट 6। कोई डाउट है क्या, पहले क्या आ रहा है, रो, फिर क्या आ रहा है, रो कौन सा, देखो ये रो है 1 1 1, स्टार्टिंग में क्या रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मेरे को पढ़ाना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन पढ़ा रहा हूँ कुछ और। क्या आदमी यार, नमूना करके आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है यार, एक बार टाइम पास कर रहा है। अजय बोल रहा है मन में, अजय बोल रहा है भाई सुनना, ये कहीं हम लोग को उल्टा सीधा तो नहीं बता रहा। चलो ठीक है, हाँ देखो डिस्कशन चालू हो गया, चलो कोई बात नहीं। सुनना, अभी ना मैं पहले माइनर बताऊंगा, फिर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू बताऊंगा। रिलेशन है, थोड़ा बहुत लिंक है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखो इधर अभी ना मेरे को इसका माइनर निकालना है, A11 इक्वल टू A12, A21 इक्वल टू A22। तो मैं ना एक काम करता हूँ, इसका माइनर का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ माइनर। ठीक है, माइनर का मतलब किताब में क्या लिखा हुआ है। मुझे ना एक्चुअली क्या है ना कि मेरा एक आदत है, बीमारी है कि ना मैं किसी को नहीं छोड़ता। 1.3 निकालो, पेज नंबर 1.3, फटाफट। और जो काला रंग का अक्षर लिखा हुआ है ना, काला रंग का अक्षर, उसके बाद के पढ़ो। माइनर हमको कैसे मिलता है, ठीक है, इस लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज ऑब्टेन
इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, मैं पूरा स्टार्टिंग से पढ़ूँ। बाय माइनर, मैं ऐसा ऊपर से पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। माइनर का मतलब क्या होता है देखो, पूरा स्टार्टिंग से देखो। बाय माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मीन सब स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोला था इसको, डिटर्मिनेंट का, इसके अंदर इसका जो सब स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका इसके बच्चे, माइनर मतलब इसके छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, सब स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर। एक होता है इंस्पेक्टर, इसके नीचे क्या था, सब इंस्पेक्टर, सुने हो तो कुछ। तो ये जो क्या डिटर्मिनेंट, तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके नीचे जो आएंगे ना एलिमेंट, उसके नीचे वो डिटर्मिनेंट आएंगे, उसको बोलते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, रुको। डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन पर्टिकुलर एलिमेंट, सुनो। इट इज ऑब्टेन्ड, दिख रहा है सबको, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑन विच पर्टिकुलर एलिमेंट लाई। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सबको दिखा क्या दीदी, दिखा आपको, नहीं दिखा? ये बुक फटा हुआ है, कोई बात नहीं, इनके साथ दिखिए। इट इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम ऑन विच पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। जहाँ पे वो डिटर्मिनेंट है ना, उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो एलिमेंट आपको मिल रहा है ना, वो क्या है उसका, ये A11 है। ये क्या है A11। A11 का, एक मिनट, A11 का M11 क्या होगा, A11 का M11 क्या होगा। एक काम करो, इसका रो इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो जो एलिमेंट बच रहा है ना, वो उसका क्या है, माइनर है। इसको ना मैंने इसका नोट्स दूंगा बकायदा, आपको ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसका ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी गिरता है। माइनर कैसे मिलता है, माइनर को क्या बोला था, सब स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट, सब स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कैसे मिलता है, जहाँ पे वो एलिमेंट है उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो। अब है A11, A12, A21, A22, मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, A21 का M21 निकालना है। A21 का, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कॉपी में लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पे A21 का M21 निकालो। A21 का कैसे निकलेगा, एक काम करो, A21 का जो रो और डिलीट कर दो, जो बच रहा है ना, वो क्या है उसका, माइनर है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट? ठीक है, मुझे निकालना है, एक मिनट, मुझे क्या निकालना है, मुझे 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 5, 6, 7, 8 है, मुझे ना M22 निकालना है। M22 का मतलब क्या हो गया, अच्छा इसका नाम क्या है A11, ये क्या है A12, A21, A22, मुझे M22 निकालना है। तो ये क्या है आपका, A22 का M22 निकालना है, मतलब इसका रो कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा माइनर है। कोई डाउट, कोई डाउट? मैंने एक सॉल्व करता हूँ फिर आपको, ठीक है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, हड़बड़ी करेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आता है, रहने दो, आता है, रहने दो। हड़बड़ाएंगे तो गलती होगा, मेरे से भी होता है। मैं तो बहुत स्लो लर्नर हूँ, स्लो लर्नर, धीरे धीरे। घर में भी जब पढ़ना ना, तो आराम से टाइम देना। हाँ, माइनर में दिक्कत हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसी पूछ लें आपको। A11, A12, A21, A22 माइनर कैसे मिलता है? माइनर इज, ऊपर लिख रहा हूँ, माइनर इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द, डिलीट करके क्या को, रो और कॉलम को, जहाँ पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। किताब का लाइन को थोड़ा आधा लिख रहा हूँ। माइनर कैसे मिलता है? जहाँ पे वो एलिमेंट है ना, उसका रो उसका कॉलम को डिलीट कर दो। जैसे कि मुझे निकालना है A11 का, क्या निकालना है मुझे, A11 का M11 निकालो, A11 का M11 निकालो। तो A11 का जो रो और कॉलम है, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। जो एलिमेंट बचेगा ना, उसको क्या बुलाएंगे, उसका माइनर। ठीक है, आराम से आराम से। गाड़ी चलेगा टाइम पे, लेकिन सारे पैसेंजर को लेके जाएगा। गाइस अब निकालना है A12 का M12, A12 का M12। तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, जो बच गया वो क्या है इसका, दीदी दिक्कत दूर। आपको नंदिनी क्या ये, हाँ नंदिनी ना, नंदिनी राज, नंदिनी नहीं आ रहा, कोई पूछता नहीं है क्या, सहेली क्यों नहीं आ रही है? कोई कॉल करके पूछो यार। अच्छा मेरा पड़ोसी है, मैं नहीं, ठीक है।
A11 A12 A21 A22। एक मिनट, मुझसे बोला A21 का निकाल M21, A21 का निकाल। तो एक काम करते हैं ना, इसका रो, इसका, एक मिनट, गलत 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 गलत, A21 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, जो बचा कोड आउट नहीं ना। अभी हम लोग क्या ना, थोड़ा बच्चा टाइप, थोड़ा स्टार्टिंग, उसको चालू कर लो यार, उसको चालू कर लो, कर लीजिए, आता है तो आएगा, तो बस लगाने का है, फिर तो ऐसे नहीं हो जाए। अरे हो गया डन। भाई दिक्कत हो रहा है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, रुको थोड़ा सा और। A22 का निकालो M22, A22 का, अच्छा एक चीज देखना, A11 का M11, A12 का M12, A21 का M21, A22 का M22। तो एक काम करते हैं भाई, तू हट, तो इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करके जो बचा। क्लियर है क्या वर्षा? डाउट है? नहीं? पक्का? अब हम लोग नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? नंबर के साथ करते हैं। सिक्स 4। अच्छा यहाँ पे A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है बताओ? A11 क्या है? 6 4 5 खल्लास। ठीक है भाई, सलामत। कल का क्लास नहीं किए थे? कल का क्लास किए थे कि नहीं? हाँ नहीं किए थे, यूट्यूब पर जो भी क्लास हो रहा है ना यहाँ पे मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, तो यूट्यूब से देख लेना, बहाना नहीं बनाना, यूट्यूब से देख लेना, नहीं समझ में अगले दिन पूछ लेना। ठीक है चलो, अभी मुझे निकालना है M11 M12 M21 M22। अब तो आँख बंद करके निकलेगा। इसका फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो 8, इसका 5, इसका 4, इसका ख़त्म। इसको यहीं पे ख़त्म करें। एक बना लो 8 9 6 5, इसका बना लो फटाफट बना लो। लास्ट में इतना मज़ा आएगा ना कि सारा भाई तैयार, जल्दी। सलामत भाई इधर आ जाओ, एक मिनट को, जगह थोड़ा ऐसे है यार, ऐसे बैठो, ऐसे इधर ले लो उसको। ठीक है निकल गया? क्या किया? कुछ करना नहीं है। कितना है ये? 5 6 9 और 8। किसी को दिक्कत हुआ समझने में? वर्षा हो गया क्या आपका? नहीं हुआ? देखिए इधर M11 फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? 5। M12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, हो गया? डाउट हो रहा है क्या? नहीं। अब आते हैं बड़े वाले में। किस में आते हैं? क्या था? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A। ठीक है, इसका माइनर निकालना है मुझे, निकालना है M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो जो बचा A22 A23 A32 है, A32। ठीक है, ये तो निकालने आता है यार, मुझे मत बताओ, आता है निकालने ना?
एक्सपांशन मेथड से, ठीक है। अब बोला M12 निकालो, M12 मतलब सेकेंड रो लिख देता हूँ। मेरे पास अगर वो रहता ना क्या डिजिटल बोर्ड तो काटता है वो कॉपी पेस्ट, याद है कॉपी पेस्ट नहीं क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस कॉपी पेस्ट, एक हो गया कॉपी फिर पेस्ट, फिर रगड़ते रहो, गंदा करो फिर कॉपी पेस्ट। इसमें नहीं कर सकता ना कि काटा इसको कॉपी पेस्ट, ये फायदा रहता है, इसमें लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। A11 A12 A13 अभी मुझे क्या निकालना है, A12 मतलब फर्स्ट रो क्या बचा, A21 A23 A31 A, ठीक है। अभी निकालना है M13 ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जो बचा A21 A22 A31 A, खत्म। सबका करेंगे, सबका छोड़ना कुछ भी नहीं है। M21 मतलब सेकेंड रो क्या बचा यहाँ पे, गड़बड़ लिख जरा फटाफट, A12 क्या करें लिखना पड़ता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा A12 A13 A32 आया हल्का है, ठीक है। एक और करते हैं, कोना वाला करें, कोना वाला M33 क्या होगा, वही A11 क्लियर है। बरसा आगे क्या करना है, इसको एक्सपांड करके जो वैल्यू मिलेगा वो ये आता है, ये अपने को ये मैं बाद में करा दूंगा, बाद में मतलब थोड़ा सा ये रुकते हैं। अभी सुना माइनर निकालना सीख गए, सेकेंड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का। अभी ना इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। मज़ा आएगा देखना, आज मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। A11 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A, बोला इसका वैल्यू निकालो। मैं बोला यार मैं भुलक्कड़ आदमी, मैं भूल गया फार्मूला। अच्छा एक चीज़ पता है ना इसके बारे में, प्लस जादू देखना है जादू। A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ओहो कुछ है। अच्छा प्लस माइनस कहाँ से है, माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस का साइन देते नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो तो M11 का मतलब क्या है, ये है तो A22 क्या A22 A23 A32 A, बरसा क्लियर है क्या, उसके बाद क्या है माइनस A12। M12 का मतलब क्या है, हटा दो जो बीच का दिखा, क्या A21 A31 A, उसके बाद प्लस A13। M13 का मतलब क्या है, M13 कैसा लगा जादू, कैसा लगा, कुछ आया समझ में, सच में मज़ा है, कुछ यूनिक लगा। सेम पता था, ये वाला बात पता था क्या, पता था ऐसी हो, ये वाला मालूम था। अच्छा पहले क्या हुआ था, ठीक है इसी तरीके से। अच्छा मेरे को ना निकालना है, अब मैं क्या बोला था, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 6 तरीके से, 1 2 3 4
5 6। मान लो ना मेरे को निकालना है कॉलम 3 से। कहाँ से निकालना है? कॉलम 3 से। तो वहाँ से निकाल सकता हूँ A13 इंटू M13 माइनस ए दे वाला कॉलम 3 से प्लस ए। कुछ आया बरसा समझ में? कुछ नहीं आया? नहीं आया? अच्छा रुको रुको। डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ना, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32 डन। पक्का? अब सुना, इसका वैल्यू मैं R1 से निकालता हूँ। कहाँ से निकालूंगा? फ्रॉम R1। तो क्या होगा? A11 इंटू M11, ठीक है, माइनस माइनस इसको लिखते नहीं है, इसको दिखाने के लिए इसको लिखते नहीं है, कभी भी इसको लिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा फ्रॉम R2 निकालना है, तो फ्रॉम R2 क्या करूँगा? A21 इंटू M21, एक मिनट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा? प्लस A22 इंटू, ठीक है, दिखो मत अभी मत देखो। कुछ आया? इजी लगा? हम लोग ना कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। एक और है R3, किससे? R3 में क्या करेंगे? A31 इंटू M31, A31 इंटू M31 प्लस माइनस A32 इंटू M32। अजय कुछ है? अजय विजय आया? अच्छा, अगर मुझे निकालना पड़ा कॉलम 1 से, किससे निकालना पड़ा? कॉलम 1 से। कॉलम 1 से मतलब A11 इंटू M11, ये क्या है? पहला प्लस, फिर माइनस ये देखो कॉलम 1 A21 इंटू, ठीक है, खत्म। उसी का माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो वैल्यू निकालते हैं ना, क्या ये वाला, ये होता है ना, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका माइनर के साथ, इसके, है कि नहीं? याद है कि नहीं? क्या करते हैं? ये इंटू ये क्या है इसका? माइनर। ये इंटू ये इसका क्या है? माइनर। ये इंटू ये क्या है इसका? खत्म। इजी है, खत्म। वैल्यू खत्म। नेक्स्ट क्लास क्या करना है बता रहा हूँ। क्लास अब क्या करना है, मैं एक समझ दूंगा, उसका आप लोग 6 तरीके से निकालोगे वैल्यू। अब एक बात बता रहा हूँ ना, ये काम कहाँ आता है? ये जो आप इतना लंबा चौड़ा बता दिए, ये काम कहाँ आता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा चीज़ देखना, वो मैं कराऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। रुको, बिठा दूँ भेजा में कुछ गया ना, पूरा फिट हो गया, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको डाउट है? सलामत को छोड़ के किसी को डाउट है क्या? सलामत का डाउट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। सलामत को छोड़ के किसी का डाउट है? ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये जो इतना बता दिए, ये काम कहाँ आता है बताइए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ, जिसमें दिया हुआ ना मेरे को 0 0 0 0 0 5 1 6 3 8 4 2, मेरे को बोला इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। क्या बोला इसका? एक लड़का क्या करेगा, वो बोलेगा 1 0 4 5 2 माइनस 0 6 4 3 2 प्लस 8 6 0 3 5,
ठीक है। और एक स्मार्ट लड़की आई, बोली सुन रे एड़े, इधर सुन, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3, ये दोनों तो क्या है, जीरो, जीरो इंटू समथिंग मतलब जीरो। अच्छा ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार प्लस माइनस प्लस, ठीक है चलो, हाँ ठीक है। इधर से ले रहा हूँ, जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो। तो इसको लिख के कोई मतलब नहीं है, सीधा बात है। -5 -5 का क्या हो जाएगा, 1684 यानी 18 हो गया, निकल गया वैल्यू। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूँ, R1 से, R2 से, R3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। एक बंदा ऐसे लिख रहा है लंबा, मैं गया एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3, आगे का लिखूंगा नहीं क्योंकि आगे क्या है, जीरो, सीधा लिखूंगा 5 इंटू, आप समझे, ओ कॉलम 2, सॉरी कॉलम 2, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 2, ओके, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 2। को डाउट है क्या, ये यहाँ काम आ रहा है, ये यहाँ काम आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो 6 9 3 4, कहाँ से निकालोगे, एक्सपांडिंग फ्रॉम R3, एक्सपांडिंग फ्रॉम, हो गया। तो मेरे को लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा वाला आएगा, ठीक है। मतलब ना मेरे को टेंशन लेना नहीं है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा। क्या करोगे, अच्छा लो ये लो, क्या करोगे, सीधा लेना, किससे आ रहा है समझ में, अजय अजय आ रहा है, यहाँ से लूँगा, सिर्फ इसको लिखूँगा 8 एक्सपांडिंग फ्रॉम R2, ठीक है। 8 इसका क्या आ जाएगा, 8 का 7 2 1 4, ख़त्म वैल्यू। क्या करूँगा आगे जीरो लेकर के, आ रहा है क्या, पार हो गया, आया नहीं है, थोड़ा सा आया, पूरा नहीं आया, पूरा आना चाहिए। हम लोग क्या बोले, डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, सेम निकलेगा क्या, ये होता है फीचर, ये फीचर होता है, ये हम लोग पढ़ते, पता हूँ जो प्रॉपर्टी वाला पढ़ेगा ना, प्रॉपर्टी वाला वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। एक काम करो फटाफट, माइनर सबको क्लियर है क्या, माइनर क्लियर है ना, ठीक है। एक मिनट, अभी ना क्या करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है सबको, सबको सबको। एक लेते हैं 1 5 6 1 3 2 1 4 8, सब कोई इसका वैल्यू निकालो 6 तरीके से, जल्दी